देखो, वैसे तो हमारे देश में रोज लाखों संख्याओं में क्राइम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा देखा जाता है कि जिस केस में क्राइम होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है और ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ जांच करती है और ऐसे केस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी केस जिसे पुलिस की लापरवाही कहें या फिर कुछ और, लेकिन आज तक भी वो केस आज भी अनसॉल्व पड़े हुए। और आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला, यह केस सबसे हट करके है और इस केस में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंगल आएंगे कि पुलिस भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। और थक हार कर पुलिस ने यह केस को क्राइम ब्रांच को दे दिया और क्राइम ब्रांच वाले भी यह केस को सॉल्व नहीं कर पाते और फिर यह केस सीबीआई वालों के पास चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस केस का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है और अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नए दोस्त के पास जरूर शेयर करें। दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सना हसन नाम की एक लड़की, और इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी और यह पुणे में रह करके फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही थी और वो वहाँ की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। और इसका बाकी परिवार मुंबई में रहता और परिवार के माता पिता और एक बड़ा भाई भी मौजूद था। वैसे तो इस परिवार के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी सना हसन अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसीलिए वो मुंबई से पुणे आई थी। यहाँ पर रहते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी और साथ में ही वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई में एक फिनिक्स कॉम्प्लेक्स एक जाना माना एल्ड्रो का शोरूम था और उस शोरूम में वह जॉब किया करती थी और वो यहाँ से पैसे भी कमाती थी और साथ में ये एक फुटबॉल प्लेयर भी थी। यानी कि सना हसन हर फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। इस वजह से उसके माता पिता भी उससे बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे और वह अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते थे। और पुणे में रहते हुए सना हसन ने बहुत सारे दोस्त बना लिए और वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर बहुत सारे दोस्त थे और वो जिस शोरूम में जॉब करती थी वहाँ पर भी उसके कुछ दोस्त बन गए थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। अब यह दिन आ जाता है 2 अक्टूबर 2012 का, यानी कि आज के दिन सना हसन का जन्म हुआ था, यानी उसका आज बर्थडे था, जिसकी वजह से उसके माता पिता मुंबई से पुणे के लिए आते हैं और फिर वो सब यहाँ पर पूरे दिन घूमते फिरते हैं और फिर होटल में खाना खाते हैं। और साथ ही में सना हसन ने बताया अपने पेरेंट को कि आज रात उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने बर्थडे पार्टी अरेंज की। दरअसल जिस शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम कर रहा था उसका नाम मोहनीश विजय था और इसने आज की रात सना हसन के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है और वो पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो रात में अपने दोस्तों के साथ मिलने चली जाती है। और सना हसन के पेरेंट्स और उसके भाई होटल में ही रुक जाते हैं और होटल से करीबन 8 किलोमीटर दूरी पर यह पार्टी और वहीं पर पूरी पार्टी अरेंज की होती है। और फिर 2 अक्टूबर 2012 की रात बीत जाती है और फिर अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012 की सुबह के करीबन 8 बजे मोहनीश विजय समनम के पिता को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाइए क्योंकि सना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और जैसे ही सना के पिता ने यह बात सुनी तो भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंच जाते, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि सना हसन का मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उसके पिता वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। और जैसे ही यह बात उसके पिता को पता चलती है वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते, क्योंकि कल तक जिस बेटी के साथ उन्होंने सारा दिन टहला और उसके साथ मौज किए, हर चीज एकदम रिलेट किए, वो पिता जब ऐसी बातें सुने उनके साथ क्या ही बीतेगी आप लोग खुद सोचकर समझ सकते। और उसके कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उसके बाद बॉडी की जांच की जाती है और फिर उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चला कि सना हसन की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया, यानी कि उसने अपने मर्जी से शराब पी या फिर किसी ने उसे जबरदस्ती इतनी ज्यादा शराब पिला दी जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और सना हसन की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही में सना हसन की बॉडी में कुछ फीमेल का सैंपल भी मिल जाता है, यानी कि मृत्यु से पहले सना हसन के साथ कुछ लोग संबंध भी बनाए थे, लेकिन यह क्लियर नहीं था कि यह संबंध सहमति से बनाए गए थे या फिर जबरदस्ती से। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, सना हसन के शरीर में जो दिल था वह किसी मेल का दिल था। देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंग को निकाल करके पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच की तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन से यह पाया गया कि यह दिल किसी फीमेल का है। यह दिल किसी फीमेल का नहीं बल्कि ये दिल मेल का है, यानी किसी आदमी का यह दिल। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि किसी महिला के अंदर किसी आदमी का दिल हो? लेकिन सना हसन की बॉडी में उसके मरने से पहले उसके शरीर में कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे कहा जा सके कि उसकी हार्ट की सर्जरी हुई हो। और यहाँ पर पुलिस वालों के सामने काफी ज्यादा सवाल आते और उसके बाद पुलिस वालों को सबसे पहले
पहले ये मालूम करना था कि आखिरकार सना हसन के साथ किसने संबंध बनाया था और उसे शराब किसने पिलाई थी। इसी के चलते पुलिस वाले ने उन 17 लोगों को उठा लाए जो उस रात पार्टी में मौजूद थे और साथ ही उस शोरूम में कुछ काम करने वाले लड़के भी थे। और उसके बाद पुलिस वाले बारी बारी से सबसे पूछताछ करते हैं और सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है और सना हसन की बॉडी में जो फीमेल का सैंपल मिला था और उसे डीएनए से मैच किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो उन 17 लोगों में से किसी का सैंपल मैच करता और ना ही सना हसन के करीबी 2 का डीएनए सैंपल मैच करता है, यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी शबनम के साथ संबंध नहीं बनाया था। और यहीं से यह केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। और उसके बाद पुलिस वालों के सामने दूसरा सवाल यह था, सना हसन की बॉडी में जो दिल मिला था आखिरकार वो दिल किसका था। अब पुलिस वाले सना हसन के उस खास दोस्त से डिटेल में उस रात पार्टी के बारे में पूछते हैं तो मालूम चलता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्त ने थोड़ी बहुत ज्यादा सना हसन को दारू पिला दी थी और शराब की ओवरडोज होने के कारण सना को रात में ही उल्टियां भी हुई थी, जिसके बाद सना हसन के खास दोस्त ने उसे एक कमरे में सुला दिया। और फिर जब वो सुबह जाकर के उस कमरे में चेक किया तो उसने पाया कि वहीं सना हसन उसी कमरे में मर चुकी थी। और फिर वह नजदीकी हॉस्पिटल में ले गया और डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्योंकि पुलिस वालों को इस केस में कोई भी लीड नहीं मिलता है और ऐसे ही समय बीतता जा रहा और साल आ जाता है 2014 का और सना हसन के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता और सीबीआई वालों ने सारे तथ्यों को जोड़ करके इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते और वो सबसे पहले उन 17 लोगों से बात करते, उनका बयान लिया जाता है जो उस रात उस पार्टी में मौजूद थे और फिर सभी का डीएनए रिपोर्ट दोबारा देखा जाता है और दोबारा उस पर एनालाइज किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई को कुछ भी हाथ नहीं लगता और सीबीआई वालों के सामने एक और बड़ा सवाल यह भी था कि आखिरकार सना हसन की बॉडी किस मेल का हर्ट मिला था। तो सबसे पहले सीबीआई वाले इसी की जांच करते तो मालूम चला कि जिस दिन सना हसन की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था उसी दिन सना हसन के अलावा और 4 बॉडी वहां पर मौजूद थी जिसका पोस्टमार्टम हुआ था। और नियम के अनुसार जब पोस्टमार्टम होता है तो उसका वीडियोग्राफी बनाया जाता है और उस दिन वहां पर मेडिकल स्टाफ ने हर किसी का जिसका पोस्टमार्टम किया किसी का भी वीडियो नहीं बनाते। तो यहीं पर सीबीआई वालों ने कंक्लूजन निकाला कि कहीं न कहीं डॉक्टर स्टाफ के कारण ये दिल का मिसमैच हुआ है। सना हसन का जो हार्ट था वो किसी दूसरे आदमी के दिल में चला गया और जो दूसरे आदमी का हार्ट था दिल वो सना हसन के दिल में चला गया और फिर डॉक्टर कंफ्यूज हुए, जिसके कारण रिपोर्ट में यह बताया गया कि सना हसन की बॉडी में किसी मेल का हार्ट मिला। कुछ हद तक ये केस सुलझ गया था, हालांकि इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने पर यही सामने आया। लेकिन सवाल भी यही था कि सना हसन के साथ मरने से पहले किसने संबंध बनाया और इस सवाल का आंसर खोजते खोजते पुलिस को 2 साल लग जाते, यानी कि अब साल आता है 2016 का जब सीबीआई को इस केस में कोई भी लीड नहीं मिलती है तो सना की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकालने की बात की जाती है। इसलिए कोर्ट से इस बात की इजाजत ली जाती है। जब कोर्ट ने सना हसन की बॉडी को निकालने की परमिशन देती है तो सना हसन की बॉडी को कब्र से निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसके डीएनए सैंपल को फिर से मैच किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली थे, जिससे ये केस बिल्कुल प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। वहीं सना हसन के पेरेंट्स का कहना था कि उसकी जो बेटी थी वह अपनी फिटनेस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी और वह एक फुटबॉल प्लेयर भी थी और वह कभी शराब वगैरह को हाथ भी नहीं लगाती थी। और उन लोगों का कहना था कि उसे बर्थडे पार्टी में जबरदस्ती शराब पिलाई गई होगी और उसे शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए होंगे और फिर उसकी हत्या कर दी। और सीबीआई वाले हर एक एंगल से तलाश करते हैं, यानी कि दुश्मन के एंगल से, प्यार के एंगल से, और जो 17 लोग थे उन सभी को यहाँ पर सस्पेक्ट लेते हुए सीबीआई उन पे तलाश करती है और उनकी बारी बारी से जांच की जाती है और उनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है और पड़ोसियों से पूछा जाता है और सना हसन के कॉलेज स्टूडेंट और कॉलेज स्टाफ से भी पूछा जाता है। लेकिन इतना ज्यादा खोजबीन करने के बाद भी सीबीआई के अभी भी खाली थे। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा बहुत ही कम केस जो इस तरह से सामने आए थे जिसमें केस सुलझने के बाद भी अनसुलझ रह जाता है। इस केस की कहानी भी कुछ ऐसी है, इस केस की इतनी लंबी जांच करने के बाद भी कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिलता और ये केस आज भी पेंडिंग लिस्ट में पड़ा हुआ और सना हसन की हत्या हुई थी या फिर वो अपने आप ही मर गई, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला और सीबीआई वालों की जांच आज भी जारी है। सोचिए किसी के घर के बच्चे हैं जो अपने बेटे या बेटी को
बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो आपको अपने बेटे या बेटी पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। कोशिश कीजिए अगर आप उनसे मिलने जाते हैं, वो जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ के प्रिंसिपल हो या उनसे हेड मास्टर, जो भी फ्रेंड वगैरह, हर किसी से मिलिए और उसके बारे में जानकारी लीजिए, ताकि आपको उस अपनी मतलब की बेटी हो या बेटा हो उसके बारे में, अगर यही उसके पेरेंट्स भी किए होते, अपने बेटी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिए थे, जिसके कारण उसकी बेटी की हत्या हो जाती है या वो नेचुरल मृत्यु होती है, ये तो हमको भी अभी नहीं पता। 2025 में अभी भी छानबीन चल, देखते हैं इस केस का सिलसिला कब तक। फिलहाल ये वीडियो यहीं, और अगर वीडियो पे नए चलते हैं। जय हिंद, वंदे।